दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भावुक होकर बोले, दशकों बाद पहली बार राखी पर नहीं होंगी दीदी। सुकमा में बंद को सफल बनाने नक्सलियों ने मचाया उत्पात। हथियारबंद नक्सलियों ने यात्री बस में लगाई आग। सर्चिंग में जुटे सुरक्षा बल के जवान। सतना के बिरसिंहपुर में आग ने मचाया तांडव। खेतों में कटी फसल जलने से किसान हलकान। आपातकालीन नंबर भी नहीं आए काम। और इंदौर के सेंट्रल जेल में रोजा इफ्तार का आयोजन। हिंदू बंदी पेश कर रहे एकता की मिसाल। कैदियों को दी नेकी की राह पर चलने की नसीहत। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश दुनिया में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन के शंघाई में बीते 24 घंटे में 39 मौतें हुई हैं, जबकि 21,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं जर्मनी और फ्रांस में भी मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,541 नए मामले सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह के दौरान दिया गया। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचाता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि कई दशक बाद ये पहला मौका होगा जब राखी का त्यौहार आएगा। उस समय दीदी हमारे साथ नहीं होंगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3 लोग ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 70 बची हुई है। यह जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इंदौर दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो खरगोन दंगे के पीड़ित बच्चों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं मिश्रा ने प्रियंका गांधी के MF हुसैन की पेंटिंग खरीदने पर कहा कि यह वही MF हुसैन है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। आप ध्यान दें इस बात पर कि किसकी पेंटिंग, MF हुसैन जी की पेंटिंग खरीदवाई, ऐसा बयान ईडी में आया है। तो ये वही MF हुसैन है जिन्होंने हमारी सरस्वती माँ, दुर्गा माँ की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी। गांधी परिवार पूरा कोई भी हिंदू धर्म का अपमान करे फिर उसको कैसे प्रोत्साहित करते हैं, ये कोई इस परिवार से सीखे। और उसी कड़ी में 2 करोड़ की एक पेंटिंग ईडी में बयान हो गया। अब तो सरकारी रिकॉर्ड में आ गया, जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा हो उसकी पेंटिंग खरीदवाई। हाँ, मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। बच्चे की तबीयत देखूंगा मैं अस्पताल में जाके, परिवार से भी मिलूंगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सतना जिले के बिरसिंहपुर में आग ने जमकर तांडव मचाया है। जहां 2 दिन पहले करौंदी में लगी आग ने कई लोगों का आशियाना छीन लिया और वहीं अब पंडुहार, नकेहली और रिमारी में किसानों की गेहूं की फसल और तार पाइप जलकर खाक हो गए हैं। साथ ही मऊ मौजे की हजारों एकड़ अराजी को आग ने चपेट में ले लिया है, जिससे कई किसानों के आम के बगीचे समेत गेहूं की फसल और तार पाइप जलकर खाक हो गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से तहसीलदार सुमित गुर्जर अपनी पूरी टीम के साथ किसानों के साथ खड़े नजर आए, लेकिन आपातकालीन नंबर किसी काम नहीं आया। इतनी भयानक आग लगी हमने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा था। कई गांवों को जलाते हुए गई। कोई भी सरकारी कर्मचारी आने को तैयार नहीं था। हम लोगों ने फ़ोन भी लगा तो कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। किसी प्रकार से हमारे गांव के कई लोगों ने इकट्ठा करके आग को शाम 7 बजे तक काबू पाए हैं। उसमें से हमारा भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। बिजली विभाग की लापरवाही इतनी बड़ी है कि विगत 7 वर्षों से यहाँ की जो मेंटेनेंस व्यवस्था, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी 2000 एकड़ के लगभग ज़मीन की खेती जल चुकी है। लोग परेशान हैं। तारें लचकी हुई हैं, नंगी तारें लगी हुई हैं, खुले टूटे खंभे लगे हैं, परंतु कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। बिजली विभाग अकेले किसानों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया है।
हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। आम बिरवा जल गए, पाइप जल गए। तहसीलदार आए, थोड़ा बहुत मदद हो पाई है। फायर ब्रिगेड का पानी चुक गया था और सब किसान बहुत परेशान हो गए। मेरा राहा में पहुंचने ही वाली थी आग, लेकिन हो गया, मौके पर आई तो बुझ गई। अब फसल मेरी 4-6 टाली फसल बर्बाद हो गई। आम के बिरवा 25-30 पेड़ जल गए हैं। पाइप बर गए 50 मेरे। मेरा बगीचा जल गया, वो मेरी जीविका का साधन था। उसमें कम से कम मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मेरे पेड़ गिर गए जल जल करके, छोटे बड़े पेड़ जितने थे सब कुछ नुकसान हो गया। पाइप जल गई, डोरी जल गई। शासन प्रशासन के द्वारा लास्ट में फायर ब्रिगेड आया, जिससे थोड़ा सा सुधार हो पाया है। बाकी आम के पेड़ मेरे लगभग खत्म हो चुके हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए सुनील तिवारी बिरसिंहपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बिरसिंहपुर में आग लग गई है खेतों पर, जिससे वहां खेत जलकर खेत में जो फसल लगी वो जलकर खराब हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ी विडंबना है। लगातार जिस तरह से आगजनी हो रही है, मैं आपको बताऊं कि पूरे सतना जिले के अंदर जिस तरह से सिस्टम खराब हुआ, माने आगजनी पे जिस तरह से प्रशासन काबू नहीं पा रहा, बहुत बड़ी बात। लगातार 10 दिन के अंदर पूरे क्षेत्र में इतनी ज्यादा आगजनी हुई है कि कई फायर ब्रिगेड जल चुकी हैं, कई लोगों की खलिहान जल चुके हैं, अनाज जल चुके हैं, खड़ी फसलें जल चुकी हैं, खलिहान में जल चुके हैं। पर बहुत कम ऐसी स्थितियां हो पाई हैं। मुझे लगता है कि 90% पूरा सिस्टम फेल है। मैं आपको बता दूं कि पूरे सतना जिले में 12 फायर स्टेशन बनाए गए और उन 12 फायर स्टेशनों में 90% माने जितने भी 12 नंबर मोबाइल नंबर 12 को दिए गए हैं, 12 फायर स्टेशन बनाए गए हैं लगभग सभी नगर परिषदों में। लेकिन उन नगर परिषद के जितने भी नंबर हैं, आपको बता दूं, कोई भी नंबर फोन नहीं लगता। लगभग 90% फोन स्विच ऑफ बताते हैं और 10% फोन अगर लगते भी हैं तो वो फोन कभी उठते नहीं है। यही कारण है कि रहते हुए भी फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाती है मशीनें, और अगर पहुंचती हैं तो कुछ न कुछ उनका बिगड़ जाता है। वो पूरे कंडम स्थितियां, इतना नकारा हो गया है नगर परिषद, लगभग स्थितियां हो गई हैं कि मैं बिरसिंहपुर की बात करूं कि बिरसिंहपुर का ही पता ये चला। कल जो आगजनी हुई, मैं आपको बताऊं कि 12 बजे हमारे यहाँ आग लग जाती है बिरसिंहपुर में और लगभग 1000 एकड़ का क्षेत्रफल पूरा जल करके खाक हो जाता है। उसमें कई किसानों के हरे पेड़ और फसलें थी, चूंकि खेत में कटी हुई फसलें पड़ी थी, गेहूं की फसल थी, उसमें आग लग गई, जल करके राख हो गए। हरे पेड़ आम के बगीचे थे, वो जल करके खाक हो गए। उनके किसानों के पाइप पड़े थे, बोर पड़ी थी, समरसेल पड़ी थी, वो जल करके राख हो गई। तार पड़ी थी, जो किसान अपने चूंकि बोर के लिए, पंप के लिए कनेक्शन था उनका, जो तार ले गए थे वो जल करके खाक हो गई। सुबह 12 बजे से फोन करना शुरू किए फायर स्टेशनों को, किसी भी फायर स्टेशन से गाड़ी नहीं मिल पाई। दुर्भाग्य है कि जो आपातकालीन नंबर है, मैं आपको बताऊं, 100 नंबर, 102 नंबर, 112 नंबर, इनमें भी फोन नहीं लगा। हालांकि गनीमत ये रही कि तहसीलदार बिरसिंहपुर, चूंकि कल छुट्टी का दिन था, अवकाश का समय था, रविवार था, बावजूद इसके मैं धन्यवाद ही कहूंगा बिरसिंहपुर तहसीलदार सुमित गुर्जर को कि लास्ट में उनको जब फोन लगा, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया और बाद में उन्होंने खुद, एक तहसीलदार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं खुद फोन किया हूं, किसी का फोन नहीं लग रहा। सौभाग्य ही कहें कि जैतवाड़ा जो फायर स्टेशन है, वहां के जो ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर है फायर ब्रिगेड के, उनके ड्राइवर का, उस ड्राइवर का नंबर था तहसीलदार के पास। तो तहसीलदार ने सीधा ड्राइवर से संपर्क किया। तब ड्राइवर ने कहा कि मैं किसी जगह आग बुझाने जा रहा हूँ। तहसीलदार ने कहा कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, भयानक आग लगी है और इसको पहले बुझाना होगा, नहीं बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तब जाकर के एक गाड़ी मात्र आ पाई है जैतवाड़ा से। चूंकि आग इतनी भयानक थी कि पूरी आग पर काबू पाना एक फायर ब्रिगेड के एक वाहन के एक गाड़ी असंभव था, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ मदद की। तो मैं तो यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं तहसीलदार की सूझबूझ से कल एक बहुत बड़ा हादसा, मैंने ज्यादा नुकसान जो है होते होते बच गया। मतलब तहसीलदार की सूझबूझ से कहा जाए तो इस आग पर काबू पा लिया गया। निश्चित तौर पे लास्ट में अपन बिल्कुल यही कह सकते हैं, क्योंकि तहसीलदार, ये बड़ी बात है कि छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन भी तहसीलदार मौजूद थे कार्यालय में और अपने कार्यालय में उनको फोन जैसे ही लगा, तहसीलदार अपने पूरी टीम के साथ, जो भी उनकी टीम थी तहसील के अंतर्गत, प्लस उनके साथ पटवारी, हल्कों के पटवारी
पटवारी थे और वो सभी पटवारी मैदान में आ गए और उन्होंने लगातार जब तक आग बुझ नहीं गई तब तक पूरा मैदान में रहे, लगातार किसानों से संपर्क करते रहे, उनकी समस्या जानते रहे और कहाँ क्या हुआ है तुरंत पटवारियों को भेज करके उनका मुआयना भी करवाए हैं और जल्द ही जो है मदद का आश्वासन भी दिए। तो मुझे लगता है ये किसानों के लिए एक बड़ी चीज हुई है। बिल्कुल, तहसीलदार ने बहुत सराहनीय काम किया, बधाई के पात्र हैं वो। जिस तरीके से जब किसान वहाँ के लोग मुसीबत में थे उस समय उन्होंने एक उनका सहारा बने, कहना चाहिए कहीं ना कहीं वो उस समय सहारा बने, तो बहुत ही सराहनीय काम, बधाई के पात्र हैं तहसीलदार। निश्चित तौर पे लगातार किसान कह भी रहे थे कि आज तहसीलदार जो है तो बड़ी हेल्प की है और तहसीलदार के रहते ही ज्यादा नुकसान होने से बच गया, और नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता था। क्योंकि जिस तरह से तहसीलदार खुद व्यथित थे, परेशान थे, लगातार फायर स्टेशनों को फोन कर रहे थे, किसी से संपर्क नहीं हो रहा था। लास्ट में ड्राइवर से चूंकि उनका परिचय था, संबंध था, ड्राइवर को डायरेक्ट फोन करते हैं और ड्राइवर आ जाता है, तो बहुत कुछ वो फायर ब्रिगेड से उस गाड़ी से जो है तो बहुत कुछ बचत हो जाती। इससे पहले जी बोले जी सुनील, इससे पहले भी इनका जो आशियाना था वो जलकर खाक हो गया था, आशियाना छिन चुका था, तो उसको लेकर वो मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ और फिर उनके खेतों में आग लग गई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोहरी मार एक तरीके से झेलनी पड़ी किसानों को। बिल्कुल दोहरी मार झेलनी पड़ी। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों कौडिहाई में करौंदी में बहुत हादसा हुआ था। अपने खबर भारत ने उस खबर को भी प्रमुखता से चलाया था। आपको बताऊं कि करौंदी में जिस दिन आग लगी थी उस दिन कई किसानों की खलिहान जो है कम से कम 100 से 150 एकड़ की फसल पूरी जल करके राख हो गई। हजारों कुंटल अनाज वहां नुकसान हुआ, हजारों कुंटल जल गया। माने ये कहना चाहिए कि उनका निवाला तो गया ही, साथ में उनका आसियाना भी चला गया वहां। तो कई घरों में वहां आग लगी और उसका कारण जो था वो शॉर्ट सर्किट था। मैं आपको बता दूं कि बिरसिंहपुर तहसील के क्षेत्र के अंदर, हालांकि लगभग पूरे जिले की कंडीशन है, पर बिरसिंहपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जो तार की कंडीशन है, जो बिजली विभाग है वो इतनी मनमानी हो गया है, इतना नकारा हो गया है कि मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली गोल करता है, लगातार बिजली गोल रहती है, मेंटेनेंस चल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिलती, लगातार जो है तो उसमें से पैसे निकाले जाते हैं, उसका गबन किया जाता है, लेकिन कभी मेंटेनेंस नहीं होता। 5 फीट 6 फीट में वायर लगी हुई है खंभे से, मतलब कई बार तो बरसात के सीजन में करंट जो है खींच लेता है उनको। 21,000 वोल्टेज 11,000 वोल्टेज जो तार जाती हैं उनसे माने बहुत से लोग परेशान होते हैं, लगातार आग जलते हैं, उससे लोग लगातार घटनाएं होती है। बरसात में तो कई मौतें हो जाती हैं, कई मौतें हो गई क्षेत्र में, लेकिन आज तक उन तारों का जैसे भी मेंटेनेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। खंभे टूटे पड़े हुए हैं, तार लचकी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं। सुनील, मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि किसान यूनियन के अध्यक्ष राम लालोहर गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिरसिंहपुर का ये पूरा मामला बता रहे हैं हम, जहां पर खेतों में फसलों पर आग लग गई है। आपको बता दें कि कटी फसल रखी हुई थी जिसमें आग लग गई है और पूरी फसल जलकर खाक हो चुकी है। इससे पहले भी उनका आशियाना जल गया था और अब फसल जल गई है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को दोहरी मार पड़ी है। एक तो आशियाना जला, घर नहीं बचा, और दूसरी बात देखा निवाला, उनका जो निवाला था, गेहूं था, वो भी उनके छिन गया है उनसे। कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये दोहरी मार है और बहुत ही ये मामला बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। और जिस तरीके से तहसीलदार ने उनकी मदद की है, बहुत ही सराहनीय काम किया है उन्होंने। जिस वक्त किसानों को मुसीबत में था किसान, जिस तरीके से आग लगी हुई थी, कोई भी नंबर काम नहीं कर रहे थे, कोई भी नंबर लग नहीं रहे थे, उस वक्त वो तहसीलदार एक फरियादी, कहना चाहिए एक मसीहा बनकर आए और कहीं ना कहीं उन किसानों की जो खेतों में आग लगी हुई थी उस पर उनकी मदद से काबू पाया गया। नहीं तो हो सकता था कि उससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। दोहरी मार पड़ी है किसानों को। जिस तरीके से खेत में कटी हुई फसल रखी थी वहां पर आग लग गई, जिसके चलते पूरी फसल जलकर खाक हो गई है, और इससे पहले भी उनका आशियाना जलकर खाक हो गया था, जिसके चलते किसानों को दोहरी मार पड़ी है। उनका आशियाना भी छिन गया और उनके मुंह का निवाला भी छिन चुका है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए किसान यूनियन के अध्यक्ष राम लालोहर गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी, खेतों में रखी कटी फसल में आग लग गई है, क्या कुछ व्यथा है किसानों की? मैडम, खेतों में आग लगने की मुख्य वजह है बिजली विभाग। जी,
विगत 7 वर्षों से मैं किसान यूनियन का सिपाही हूँ इस बेसिंगपुर तहसील का। ऐसा नहीं है कि मैंने हर 3 माह में ज्ञापन नहीं दिया कि मेंटेनेंस के नाम से लाइन ठीक कर दो, मेन लाइन ठीक कर दो, ट्रांसफार्मरों में खुली तार लगी हुई है। लगातार मैं 7 वर्षों से, आप जब चाहेंगे तो मैं सारे ज्ञापन की कॉपी दे दूंगा, लेकिन बिजली विभाग हिटलरशाही यहाँ पर चालू किए है। नुकसान इतनी हुई कि हम लोगों ने हार्वेस्टर से कटवाया तो पूरा भूसा जल गया, मवेशी मर जाएंगे अब। और यहाँ पर जब ज्ञापन दिया था तो कलेक्टर और तहसीलदार बोलते हैं कि बिजली विभाग का अपना रूल है, वो अपने स्तर से करती है। मैंने मेरी बिजली विभाग के तारे सही हो तो ये सब घटना न हो। आए दिन लगभग 10 गांव रोज चल रहे हैं, लगातार 1 हफ्ते से 10 गांव डेली चल रही है। फायर ब्रिगेड के नाम से कोई पहुंचते नहीं है। शनिवार की दिन में 2 बजे आग लगी है मैडम, 2 बजे से 6 बजे तक एक भी फायर ब्रिगेड नहीं गई। फायर ब्रिगेड गई होती तो एक कौलिहारी में 20 कुंटल का गल्ला 6 बजे जला। लास्ट में अंत में हम लोग अपने गांव के लगभग 2000 व्यक्ति मिल करके गांव बचाए। भूसा जाने तो यार गांव बचाओ कहिए। हम लोगों ने बचाया लेकिन कोई वहां पर गया ही नहीं, जबकि हम लोगों ने कलेक्टर साहब से भी बात किया, एसडीएम साहब से भी बात किया, तहसीलदार साहब से भी बात किया, पर हाँ ठीक है के अलावा और कोई उत्तर नहीं मिला। ना कोई फायर ब्रिगेड आवा, ना लाइन बंद कर, लाइन के संबंध में तो कहते कहते हम लोग थक गए। लाइन का सुधार नहीं है, 5 फुट में मेन लाइनें हैं, हाथ से आप मेन लाइन पकड़ सकती हैं। ट्रांसफार्मरों में खुली तार लगी हुई है, जब खुली तार लगी है सप्लाई वाली तो चिरा के गिरती है और आग लग जाती है। लगभग लाखों वृक्ष जल गए हैं और कम से कम करोड़ों मवेशियों का भूसा खत्म हो गया। जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्या बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को इस बात का संज्ञान है, सबके संज्ञान में बताया जा चुका है इसको? बिल्कुल पूरा ज्ञापन मैं लगातार, अभी भी मैं अप्रैल में भी ज्ञापन दिया था। 4 अप्रैल को मैंने ज्ञापन दिया था पुनः कि कटाई का मौसम है, कृपया 1 महीने बिजली की व्यवस्था आप लोग देखें। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई उनके तरफ से? कुछ नहीं, बस आराम से उनका हिटलरशाही चल रहा है। बिजली विभाग केवल हिटलरशाही चलता चला रहा। क्या कोई आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं। जी, तो क्या इसके बाद आपने कलेक्टर को इस बात से अवगत कराया? जी, कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन दिया जाता है। कलेक्टर साहब के नाम से द्वारा तहसीलदार और जेई और एसपी सबको कॉपी दी जाती है मैडम। जब विभागीय अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि उसके बाद इस समस्या का कोई समाधान निकल पाए। बिजली विभाग की समस्या का मैडम समाधान नहीं हो सकता है। यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है। चाहे आप जिस मामले में किसानों के साथ 42% ब्याज ली जाती है पंपों के बिल में, 42% ब्याज भारत के इतिहास में नहीं है मैडम। कुल मिला के अगर देखा जाए तो बिजली विभाग में एक तरीके से लीपापोती की जा रही है पूरा। जी, एचपीडीसी घोटाला, यहाँ करोड़ों का घोटाला हो चुका है। 100 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए और एक भी एफआईआर नहीं है मैडम यहाँ बिजली विभाग के खिलाफ। 100 ट्रांसफार्मर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी। सुकमा में नक्सलियों ने एक यात्री बस को आग के हवाले कर दिया, जिससे यात्री बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कोटा से लगभग 15 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के चिंतूर थाना क्षेत्र के कोतुर में हथियारबंद नक्सलियों ने बस को रोका और सभी यात्रियों को बंदूक की नोक पर बस से उतार दिया, जिसके बाद आगजनी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इसके अलावा सुरक्षा बल के जवान भी सर्चिंग में जुट गए हैं। दरअसल नक्सलियों ने दंडकारण्य बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत अंदरूनी क्षेत्र में पोस्टर लगाकर बंद को सफल बनाने के लिए अपील की थी। गौरेला में जीपीएम पुलिस ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 तस्करों समेत 3 प्रकरण में 22.40 कुंटल गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त ट्रक, कार और टाटा सुमो सहित 4 करोड़ 67 लाख से ज्यादा का सामान भी जब्त किया है। इंदौर की सेंट्रल जेल में तकरीर के साथ रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया और दुआएं मांगी गईं।
आयोजक अख्तर हुसैन ने बताया कि कैदियों को अपराधियों से दूर रखकर नेकी की राह पर चलने की नसीहत दी गई। मुख्य अतिथि के तौर पर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतेशाम हाशमी उपस्थित रहे। केंद्रीय जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्लिम बंदियों के साथ हिंदू बंदी रोजा रखकर कौमी एकता की अनोखी मिसाल पेश की गई। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और जेलों में भी बंदी जो हैं काफ़ी संख्या में रोज़ा रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है श्री अख्तर हुसैन जी के द्वारा जो है लगातार हम लोगों से बात की गई कि हमें रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम जेल में कराना है। और चूँकि पिछले 2 साल से कोरोना के काल में कुछ प्रतिबंध था, लेकिन इस बार जो है हम लोगों ने अपने वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति लेने के बाद में रोज़ा इफ्तारी का यहाँ कार्यक्रम कराया, जिसमें जो है सभी धर्म के गुरु आए थे। और इसके साथ साथ में सभी ने यहाँ पे बंदियों को अच्छी शिक्षा और प्रेम मोहब्बत के साथ रहना, एकता, भाईचारा और किस तरीके से अपराध से दूर रहें और अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को हम कैसे आगे ले जाएं और प्रेम सद्भाव के साथ में मिल के रहने की यहाँ पे उन्होंने सब शिक्षा दी। अनूपपुर जिले से ग्राम पंचायत लतार में पंचायत राज दिवस मनाया गया, जिसके तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान रनियाबाई, उप सरपंच राजेंद्र कुमार और सचिव नरेश प्रसाद लहरे भी मौजूद रहे। इस मौके पर अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गांव के विकास, स्वच्छता, नाली निर्माण और शौचालय निर्माण समेत विकास के कार्यों की विचार विमर्श किया गया। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय ग्राम पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में सभी पंचगण एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे एवं वित्तीय वर्ष 22-23 का कार्य योजना तैयार किया गया एवं कार्यालय ग्राम पंचायत लतार में हर तरह के निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं एवं अन्य कार्य योजना तैयार किया गया, जिसमें SLW के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव में स्वच्छता संबंधित कार्य योजना भी बनाया गया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।